दोस्तों, हमारे गेहूं की कटाई हो गई है, सरसों की कटाई हो गई। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने सब्जियां लगा ली हैं, या उड़द या मूंग की खेती भी की है, या मक्के की खेती कर रहे हैं। बहुत सारे किसानों की खेती ऐसे पड़ी हुई है। तो हमको ये चाहिए कि जो हमारी खेती पड़ी हुई है उसमें हरी खाद के लिए अपने खेत को हम तैयार कर सकते हैं। जो हमारे खेत खाली हो गए हैं उसमें हम हरी खाद का प्रयोग कर लेते हैं, बिजाई कर लेते हैं, तो काफ़ी उर्वरा शक्ति हमारे खेत की बढ़ जाती है। तो इस समय एक अच्छा समय है, अच्छा मौका है जिसमें इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इस समय हम हरी खाद के रूप में सनई, ढैंचा, उड़द, मूंग, ज्वार, बरसीम ऐसी कई फसलों को हम उगा सकते हैं और बाद में उनकी जुताई करके अपनी खेत की, अपनी भूमि की दशा एवं दिशा को सुधार सकते हैं। जो हम इस समय अप्रैल में हमारे गेहूं के खेत खाली हो गए हैं, उनमें हम सबसे पहले खेतों में नमी बनाना होगा, अर्थात ऐसे उसमें कोई भी फसल नहीं उगेगी। इसके लिए हमको पानी चला करके फिर हल्की जुताई करके, और बहुत गहरी जुताई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई ऐसी हमारी जो फसलें हैं जैसे ढैंचा है, इनकी जड़ें काफ़ी गहरे तक चली जाती हैं। तो गहरी जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गहरी जुताई करेंगे उसमें हमारा खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हल्की जुताई करके हम इनका बिजाई कर देते हैं। और ऐसा भी किया जा सकता है, हम जिस समय पानी चलाएं उस समय अगर बिजाई कर देते हैं तब भी ये ढैंचा उगाता है, तो हमको कई जुताइयों से भी राहत मिल जाती है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। और ढैंचा का बीज है जो सरकार द्वारा अनुदान पर भी हमको प्राप्त हो जाता है, तो हमको किसी रक्षा इकाई से या किसी सरकारी जो बीज भंडार है वहाँ से हमको इसको प्राप्त कर लेना चाहिए। और जब हमारी फसल लगभग उग आए, उगने के बाद 40 से 45 या 50 दिन की हो जाए, उस समय हमको जुताई करके मिट्टी में मिला देना चाहिए, अथवा पानी भर करके उसको पानी में सड़ा देना चाहिए। और सड़ाने के लिए हम डिस्क हैरो का प्रयोग कर सकते हैं अथवा रोटावेटर का प्रयोग कर सकते हैं, और उसी पानी में जुताई कर देते हैं और इस सड़कें हमारी अच्छी खाद बन के तैयार। और सूखे में भी जुताई करके हम पानी भर के भी सड़ा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम जैविक खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हरी खाद का प्रयोग करने से हमारा जो खेत का पीएच मान होता है वो भी सही हो जाता है, जिससे हमारी जो 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। एवं जो हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जो हमारी फसलें नहीं ले पाती हैं, उनको भी आसानी से लेना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि कई बार हमको ऐसा होता है, जो हमारे खेत का पीएच मान कम या ज़्यादा होता है, तो हमारी जो फसलें होती हैं, जो हम उर्वरक डालते हैं, उनका प्रयोग सही से नहीं कर पाती हैं। यदि हम ढैंचे की खेती करके हरा खाद बनाना चाहते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए, जब बहुत बड़ी हो जाती है तब थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि जब बहुत बड़ी हो जाती है जुताई करने में भी कठिनाई होती है। तो हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, इतनी बड़ी रखें कि उसमें आसानी से जुताई हो जाए और पानी भर करके उसको हम सड़ा गला सकें। तो इस बात का ध्यान रखते हुए यदि हमारे खेत खाली हैं तो हमारी खाद के रूप में अपनी भूमि की पोषक तत्वों की आपूर्ति भी कर सकते हैं, तथा स्वास्थ्य सुधार के लिए भी काफ़ी आवश्यक होता है। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान साथियों के साथ शेयर भी करें, और एक लाइक करना न भूलें।